जब किसी फिल्म का ट्रेलर आता है तो उसके बाद उस फिल्म को आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और इस फिल्म का ट्रेलर तो वैसे ही हिट है, तो फिल्म जल्दी आएगी और सुपर डुपर हिट होगी। क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं हो रही है। क्लाइमेट चेंज अब पुरानी बात है, अब बात हो रही है क्लाइमेट क्राइसिस पर। जलवायु परिवर्तन अब पुरानी बात है, अब इसकी वजह से जो परिणाम होंगे उस पर बात हो रही है। अब बात हो रही है कि क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। वो लाया जाएगा, खुद होगा, षड्यंत्र है, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि वो अब एक समस्या है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मॉनसून बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, पर्यावरण बदल रहा है, और आने वाला पर्यावरण मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब हम बच्चे थे तो देखते थे अक्टूबर में रजाई निकल जाती थी और होली जो मार्च में आती है उसके बाद तक ठंड रहती थी। अब सर्दियां सिकुड़ गई हैं, दिसंबर में जैसे तैसे करके ठंड पड़ती है और 15-20 दिन की ही कड़ाके की ठंड होती है। फरवरी भूल जाइए, जनवरी में ही ठंड निमटने लगती है, जैसे तैसे करके फरवरी तक थोड़ी बहुत रहती है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मियां बढ़ रही है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर हो जाता है, 50 से ऊपर अब तापमान रहने लग गया है। चिंता मत करिए, आपके घरों के एसी भी फेल होंगे 1-2 साल में। उसके बाद क्या करेंगे? ये सच्चाई है जिनको हमें पहचानना होगा, देखना होगा, इनको हमें फेस करना होगा। आने वाले समय में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 20 से 30 साल में पारंपरिक खेती खत्म हो जाएगी। मतलब किसान खत्म होगा, लेकिन खेती तो चाहिए, अब लोगों को खाना तो खिलाना है। तो आने वाले समय में आप लैब में उगाया हुआ खाना खाएंगे, जीएमओ फूड खाएंगे। शुरुआत हो चुकी है, फोर्टिफाइड फूड के नाम से भी आजकल ये बिक रहा है। अभी के लिए खुश हो लीजिए क्योंकि ये गरीबों के लिए है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हर कोई व्यक्ति फोर्टिफाइड, जीएमओ या लैब ग्रोन फूड खाएगा, चाहे उसमें वेजिटेरियन, शाकाहारी या नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी खाना हो। कोई भी खाना हो, वो किसी भी तरीके से लैब में उगाया जाएगा। ये सच है और कड़वा सच है। जलवायु परिवर्तन जिस स्तर से बढ़ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस जिस तेजी से आ रहे हैं, हमें सोचना होगा। जब हम बात करते हैं पेड़ लगाने की, प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की, तो हंसी आती है। मेरे वीडियो बनाने से या आपके वीडियो देखने से कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कह लीजिए, हार्प की वजह से है, इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, ये तो षड्यंत्र है, सरकार कर रही है। सरकार को दोष देना ठीक है, जहां पर सरकार गलत होती है हमें उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें एक बार ये भी देखना चाहिए कि हम अपने देश के लिए या खुद के लिए क्या कर रहे हैं। गलत चीजों को बदलने से रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में षड्यंत्र के तहत हमें मारा जा रहा है या हम पर जुल्म किए जा रहे हैं। आप बेशक से ये कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने बचने के लिए क्या कर रहे हैं। आज तक कितने पेड़ आपने लगाए हैं? उसके उल्टा आज तक आपने हजारों टन कचरा इस धरती को दिया है, हजारों टन प्लास्टिक वेस्ट इस धरती को दिया है। मैं मानता हूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंपनियां, फैक्ट्रियां इस दुनिया में प्रदूषण फैलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा उनका रोल है, लेकिन आपका भी रोल कम नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति 4 किलो कचरा निकालता है, क्या वो कम है? तो आप गिन कर देख लीजिए कि आपने अपने पूरे जीवन में इस धरती में कितना कचरा दिया है। इसका उल्टा आज तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अब नई रिपोर्ट ये कह रही है कि जलवायु परिवर्तन से मॉनसून भी चेंज हो रहा है, बारिश भी हर साल कम हो रही है। 50 साल की बारिश से एवरेज निकाला जाता है कि इस साल या इस दशक में कितनी बारिश होगी। वो लगातार कम हो रही है, मॉनसून कम हो रहा है। जिस समय बारिश होनी चाहिए, जिस समय हमारे किसान के, हमारे खेतों को बारिश चाहिए, पानी चाहिए, उस समय सूखा पड़ता है। और सितंबर अक्टूबर में जब ठंड का मौसम आना चाहिए, उस समय तेज बारिश होती है। तो क्या ये बदलाव ठीक है? क्या ये बदलाव हमारे लिए है? बिल्कुल नहीं। ये बदलाव गलत है और हमारे लिए खतरा है। मॉनसून कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, इसके साथ साथ पानी की डिमांड बढ़ रही है। मैं सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर बात करता हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं?
हाँ, सरकार को दोष जरूर देते हैं, मोदी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सरकार उठाकर देख लीजिए, वो जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं कर सकती जब तक हम उनका साथ नहीं देते। वो इन चीजों को रोक नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी सच्चाई है जो आना ही आना है। जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग निश्चित है। हम सिर्फ उसका समय बढ़ा सकते हैं। अगर वो 2030 में आनी है, अगर हम प्रयास करें, परिवर्तन लेकर आए, तो वो 2040 हो सकती है, 2050 हो सकती है, लेकिन वो आएगी जरूर। हमें उसे रोकना होगा। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर मैं बात करता हूं, उसको हमें अपनाना होगा। न्यूयॉर्क जैसे शहरों से हर साल 1.5 लाख लोग दूर जा रहे हैं, आसपास के गांव में बस रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में जाने का आप सपना देख रहे हैं। टारगेट और कंट्रोल शहरों पर होता है। आपको जब तक आप सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर बात नहीं करते, काम नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेकर आते, तब तक आप इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते। आपको काम करना होगा कि ऐसे मॉडल पर जो किसी भी शहर से दूर हो, जहां आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सके, जहां आपके पास सोलर प्लांट हो, बिजली पानी खाने के लिए बिना किसी की मदद के 6 महीने की तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर हम किसी भी समाधान के लिए या 2030 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बदलाव जल्द हो रहे हैं, समय से पहले हो रहे हैं, और इसका समाधान मैं पहले भी बात कर चुका हूं और इस वीडियो में भी बताया है मैंने। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।